पूंजीपतियों का माफ कर सकते हो? पूंजी, एक मिनट रुकिए रिजवान अहमद, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। शिव कुमार जी किस पूंजीपति का कितना कर्जा माफ हुआ है मुझे बताइए। जब ये पूंजीपतियों का आप कर्जा माफ कर नहीं, सकते कौन हैं, सा तो कर्जा माफ हुआ है? देखिए, ये राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, समझ में आता है, नेता झूठ बोलते हैं, समझ में आता है। आप किसान नेता हैं सर, आप ना बोलिए ये बात। किस किस उद्योगपति का कर्जा माफ हुआ है? राइट ऑफ का मतलब क्या कर्जा माफ होना नहीं होता है सर? राइट ऑफ का मतलब होता है पैसा वसूला जाएगा, और पिछले 9 साल में 10 लाख करोड़ जो एनपीए था उसकी वसूली हुई है। 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है सर। यहां जो लोग वोट कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, देश का आंदोलन नहीं है। आप उनको बता दीजिए कि देश में और कहां कहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु में, केरल में, उत्तर पूर्व में, कहां पर, महाराष्ट्र में कहां पर चल रहा है ये आंदोलन? और देखिए, मध्य प्रदेश के 300 किसानों को स्टेट में ही गिरफ्तार किया गया। अभी भी कुछ किसान मध्य प्रदेश में निगरानी में हैं। कर्नाटका के शांता कुमार कमेटी की बैठकों में लगातार बैठ रहे हैं। केरला के मिस्टर बीजू वहां पर लगातार सक्रिय हैं। रणनीति होती हर आंदोलन की, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से पिछले आंदोलन में नहीं सर, तो वो वहां अपने सर वो वहां अपने बॉर्डर पर बैठ जाएं। कोई जरूरी है कि सब शंभू बॉर्डर पे बैठेंगे? रिजवान भाई मुझे ये बताइए, ये देश भर का आंदोलन है, तो देश भर का किसान इसमें दिख क्यों नहीं रहा? नहीं, वो आपके कहने से नहीं बैठेंगे, आपके कहने से नहीं बैठेंगे। हमारी रणनीति का कुछ हिस्सा होता है हर आंदोलन की। उसमें यह कहा गया है कि हम लोग, आप रिजवान अहमद बोलिए, कहां बैठ जाएं कहां नहीं बैठ जाएं ये तो संगठन तय करेगा, और संगठन ने जो तय किया है, संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, रिजवान अहमद का जवाब सुन लेते हैं सर, उस तय के आधार, ठीक है, रिजवान अहमद का जवाब सुन लेते हैं। ठीक है जी, हमारे जो यहाँ पर किसान साथी बैठे हैं, तो में भी लोग बैठेंगे। हमारे जो किसान साथी बैठे हैं उनका कहने का मतलब यह है कि ये रणनीति यह है कि सिर्फ हम दिल्ली कूच करेंगे, पंजाब बॉर्डर पर बैठेंगे और पूरे भारत में हम शांति से कुछ भी नहीं करेंगे। पहली चीज, अभी हमारे साथी ने बोला C2 प्लस 50%। आपको तो पता होगा, काबिल साथी को भी पता होगा, आपके ऑडियंस को बता दूं कि C2 का पहले मतलब क्या है। C2 का मतलब यह है जब किसान अपने खेत में कल्टीवेटर चलाता है, बीज बोता है, पानी लगाता है, यूरिया फर्टिलाइजर डालता है, कीटनाशक डालता है, लेबर अगर खुद करता है, अगर खेत उसका है तो उसका किराया, अगर वो लेबर कर रहा है तो उसका पैसा, फिर धान की कटाई का पैसा, फिर उसका ट्रांसपोर्ट का पैसा, बिजली का पैसा, पानी का पैसा। ये सारी चीजों में लगभग पहले ही किसान सब्सिडी लेते हैं। सुशांत भाई सुन लीजिएगा, सारी चीजें जितनी मैंने बताई। उसके बाद हमारे साथी बोल रहे हैं C2 प्लस 50%। मान लीजिए उस किसान का इस सारे काम में 50,000 रुपए लगा, तो हमारे साथी बोल रहे हैं पहले तो उस 50,000 में आप हमको सब्सिडी दीजिए और वो काम का हम मात्र 25,000 रुपए देंगे। उसके बाद आप उस पर हमको 50% दीजिए, उसके बाद हम आपको टैक्स नहीं देंगे। हमें सब्सिडी भी चाहिए, हमें C2 50% भी चाहिए, हम टैक्स भी नहीं देंगे। सुशांत भाई, अगर ये अन्नदाता हैं, हम सलाम करते हैं, तो क्या इस देश का गरीब मजदूर जिसके पास खेत नहीं है वो कौन सा दाता है? कोई कपड़ा बनाता है वो कौन सा दाता है? जो दवाई बनाता है वो कौन सा दाता है? जो स्कूल चलाता है वो कौन सा दाता है? किसान आंदोलन इसमें चल रहा है कि सब अन्नदाता है। अरे हर आदमी अपने अपनी तरीके से दाता है। अगर सरकार सबको C2 प्लस 50% देने लगेगी तो ये देश अब से चला जाएगा। नहीं, और उसमें एक बात और है रिजवान भाई, मैं दर्शकों को बता दूं, देखिए अभी शो शुरू हुए कुछ ही 15 मिनट भी नहीं हुए हैं और 32,000 के करीब वोट आ चुके हैं, 32,000 वोट। और वो वोट बड़ी संख्या में कह रहे हैं अभी तो एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसका रुझान अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इन 32,000 वोट में बड़ी संख्या 90% से ज्यादा लोग कह रहे हैं ये मोदी विरोधी आंदोलन दिख रहा है और पंजाब हरियाणा का आंदोलन दिख रहा है। क्योंकि भले शिव कुमार जी बताएं कि हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम कहीं और नहीं बैठ रहे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शक देख रहा है, लोग देख रहे हैं। और आप देखिए पंजाब और दिल्ली का नतीजा भी दिखाता हूं आपको।
पंजाब और दिल्ली के 93% वोटर कह रहे हैं कि यह मोदी विरोधियों का आंदोलन है बॉस। पंजाब और दिल्ली के वोटर भी। और आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी पंजाब और दिल्ली का रुझान दिखाता हूं। पंजाब और दिल्ली के लोग मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जब जवाब वो दे रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। 95% वोट जो पंजाब और दिल्ली से पड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। शिव कुमार जी, पंजाब और दिल्ली के लोग भी मानने को तैयार नहीं है कि ये देश भर के किसानों का आंदोलन है। 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड। बोलिए रिजवान भाई। सुशांत भाई, बस एक सवाल पूछना है। हमारे जो साथी हमारे साथ बैठे हैं, आप सारी चीजों पर सब्सिडी लेना बंद कर दो, टैक्स पर टैक्स देना शुरू कर दो, सरकार से C2+ 100% ले ले, 50 क्यों मांगते हो मेरे भाई? नहीं, और उसमें रिजवान भाई देखिए, उसमें एक और बात है। एक तो देश भर का किसान इसमें दिख नहीं रहा। दूसरी बड़ी बात, जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो किसानों के कर्जे हैं वो भी माफ कर दो। और वो खुद बता रहे हैं कि भाई देश भर के किसानों का जो कर्जा है वो 18 लाख करोड़ रुपए के करीब है। 18 लाख करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। 45 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है। अभी जो MSP पे खरीद होती है वो 2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो सालाना हो रही है, और उसमें अभी भी सरसों 9% ही सरकार MSP पे खरीद पा रही है। अगर आप देखिएगा, धान की खरीद 41%, गेहूं की खरीद 24%, बाकी जोड़ने बैठिएगा तो कहां चला जाएगा? तो सारा देश का पैसा किसानों को जाएगा तो कहां जाएगा मुझे नहीं पता। शिव कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले जरा हम तीसरे सवाल का एक रुझान देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक 34,000 से ज्यादा वोट आ चुके हैं। MSP पर कानून मोदी सरकार को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? देखते हैं देश का मूड मीटर क्या कह रहा है। और इसको लेकर जो रुझान आए हैं, करीब 12% लोग कह रहे हैं कि हां MSP पर कानून बनना चाहिए। यह पंजाब और दिल्ली का बता रहा हूं, अभी देश का बताऊंगा। करीब 79% लोग कह रहे हैं कि नहीं, MSP पे कानून नहीं बनना चाहिए। पंजाब और दिल्ली का रुझान बता रहा हूं। और यह देश का रुझान, देश में करीब 19% लोग कह रहे हैं कि MSP पर कानून बनना चाहिए। 72% लोग कह रहे हैं कि MSP पर कानून नहीं बनना चाहिए। 8.5% के करीब लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। अब शिव कुमार जी जवाब दीजिए। 72% लोगों को, और पंजाब और दिल्ली के भी व्यूअर्स कह रहे हैं कि भाई MSP पे कानून नहीं बनना चाहिए। देखिए, आप उनसे पूछ रहे हैं जिनको MSP का ज्ञान नहीं है। MSP क्या है? सर, मैं माफी के साथ एक चीज कहूंगा। सर, माफी के साथ एक चीज कह रहा हूं बारे में। सर, मैंने ये QR कोड डाला है, मुझे भी नहीं पता कौन वोट कर रहा है, आपको भी नहीं पता कौन वोट कर रहा है। सबसे कम समय दे रहे हैं, आपको भी नहीं पता कौन वोट कर रहा है। तो ये मत बोलिए कि दर्शक को नहीं पता कि MSP क्या है। अब आप बात कहिए। तो इसलिए जो जाने वो हम बोलेंगे ये बात कि जिनको ये पता नहीं है, किसान का कर्जदार क्यों हुआ 18 लाख करोड़ का? क्यों कर्जदार हुआ किसान, बताइए आप? अगर उसको फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो कर्जदार होगा। आप खाद पर GST लगाएंगे, पहले खाद पर GST नहीं थी। फिर आयोग क्यों बैठाया गया? आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्यों दी? और आयोग की रिपोर्ट जो 1 जनवरी 2007 से लागू होना थी, क्यों लागू नहीं हुई? उसके बाद हुड्डा कमेटी बैठी, उस कमेटी ने 10 मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट लागू होना चाहिए। ये भोले भाले लोग हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं। अरे हमारे जो किसान हैं बेचारे, वो भी C250 को ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो C2+50 है क्या, जो अभी साहब बता रहे थे? तो अगर हमको अपनी फसल के वाजिब दाम, आप बताइए कि फसल के वाजिब दाम की हम मांग करते हैं तो आप कहते हैं कि ये जायज नहीं है, आप सब्सिडी लेते हो, आप ये सब बातें ठीक नहीं है। अच्छा सर, शिव कुमार जी करीब 38,000 वोट आ गए हैं। 38,000 वोट आ गए हैं, उसमें 72% लोग कह रहे हैं MSP पे कानून नहीं बनना चाहिए। मैं चाहता हूं आप अपने जवाब से उनको कन्विंस कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या ये आपको फिजिबल लगता है कि 18 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है किसानों पर, वो सारा कर्ज देश में माफ हो जाए? आपको लगता है यह संभव है 18 लाख करोड़ का कर्ज माफ करना? ईमानदारी से बताइए सर। देखिए, कर्जदार किसान क्यों हुआ है? जिस अनुपात में बाकी चीजों के दाम बढ़े हैं 100% और 200%,
उस अनुपात में फसल के दाम नहीं बढ़े हैं, उत्पादन नहीं बढ़ा है, तो इसलिए किसान कर्जदार हुआ है। अरे भाई, किसान कर्जदार हुआ है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसान कर्जदार नहीं क्या है। करेगा? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसान को मदद की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं मदद दीजिए, लेकिन मदद देने का ये मतलब नहीं है ना कि पूरा बैंक बैलेंस खाली करके किसान को मदद दे दीजिए और देश बर्बाद हो जाए। 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है सर। रिजवान अहमद, 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है क्या? पूंजीपतियों का माफ कर सकते हो? एक मिनट रुकिए रिजवान अहमद, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। शिव कुमार जी, किस पूंजीपति का कितना कर्जा माफ हुआ है मुझे बताइए। जब ये पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर नहीं, सकते कौन हैं, सा तो कर्जा माफ हुआ है? देखिए, ये राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, समझ में आता है, नेता झूठ बोलते हैं, समझ में आता है। आप किसान नेता हैं सर, आप ना बोलिए ये बात। किस किस उद्योगपति का कर्जा माफ हुआ है? राइट ऑफ का मतलब क्या कर्जा माफ होना नहीं होता है सर। राइट ऑफ का मतलब होता है पैसा वसूला जाएगा, और पिछले 9 साल में 10 लाख करोड़ जो एनपीए था उसकी वसूली हुई है। अब बोलिए रिजवान अहमद। सुशांत भाई, पहले तो ये, अगर हमारे किसान साथी सुन रहे हैं तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है जो हमारे पैनल पर हैं। पहले तो ये भ्रम फैलाया जाता है कि एमएसपी इस देश में नहीं है। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, खोलकर देख लें। इस देश में 23 चीजों पर एमएसपी ऑलरेडी सरकार देती है। अच्छा, एक मिनट रिजवान भाई, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आ गया हमारे पास। देश के जो 4 कृषि प्रधान राज्य हैं, वहां का मूड मीटर क्या कह रहा है, जरा दर्शकों को वो बता देता हूं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 90% वहां का वोटर कह रहा है कि भैया ये मोदी विरोधियों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। बावजूद उसके 91% लोग कह रहे हैं ये मोदी विरोध का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। देश का मूड मीटर सवाल नंबर 2 पर इन्हीं 4 राज्यों का कह रहा है, 93% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा का सिर्फ आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। और आप देखिए 41,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। और तीसरा सवाल, एमएसपी पर कानून बने या नहीं बने, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी 73% लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए एमएसपी पर कानून। अभी भी बड़ी संख्या में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से, और इसीलिए हमने कहा कि ये मूड मीटर है, देश का मूड मीटर। देश का मूड ये है कि एमएसपी पर कानून नहीं बनना चाहिए। अब रिजवान अहमद अपनी बात पूरी कीजिए। सुशांत भाई, पहले सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या किसान सब्सिडी छोड़ने को, टैक्स देने को तैयार हैं? चलिए, कोई बात नहीं मिला। दूसरी बात बताता हूं, इस देश में ऑलरेडी एमएसपी 23 चीजों पर है ऑलरेडी। जब हम लोग यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है ना, ये खुद ही तो इतना बोलते हैं ज्यादा। फर्क इतना है कि वो चीजें, क्योंकि अरे सुन लीजिए, फर्क कितना है सुशांत भाई, आपके दर्शक भी सुन ले कि वो चीजें, ये बात है, हमको मत सुनाइए सब बातें। ये करते करते 50 साल हो गया है, आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं। हमारे आप सुनेंगे? अच्छा, नहीं, 50 साल से ये यही बात कर रहे हैं, लेकिन 50 साल से यही बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कितनी बार आए आप 50 साल में ये करने के लिए? विरोध नहीं है, आप सुनेंगे? मोदी जी का कोई विरोध नहीं है, ये विरोध किसी का नहीं है। नहीं, खुद इतना बोल रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि ये दूसरे लोग नहीं रुक रहे हैं।